जो बच्चे आईआईटी एडवांस का परसों पेपर लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। और मेरी दुआ है कि आप सबके पेपर एज वेल एज आपके रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो। और उसी के रिगार्डिंग 3-4 बातें मैं ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। अगर इस बातों को आप फिक्स कर लें तो समझिए कि आपके रिजल्ट आपके उम्मीद से कहीं बेहतर आएगा। एक बात तो आप भी जानते हैं कि आईआईटी एडवांस में एक हाई लेवल के कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो इसलिए आपको एंड एंड तक अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और कॉन्फिडेंस किस बात का? सिर्फ इतना कि आप एग्ज़ाम से पहले फुल्ली कॉन्फिडेंट रहें कि येस आई नो एवरी बेसिक्स, एज वेल एज मैं उसको अप्लाई करना भी जानता हूँ। और हमें पता है कि तुम उन बेसिक बातों को ही ट्विस्ट करके घुमा के पूछोगे तो हमें उससे टैकल करना आता है। मतलब मैं इतना सक्षम हूँ कि उसको घुमा के भी पूछा जाए तो मैं कर सकता हूँ। तो इस बात को सिर्फ कि मैं हर बेसिक जानता हूँ, उसको अप्लाई करना जानता हूँ, उसको घुमा के भी पूछा जाए तो मैं उसको टैकल करने की सलाहियत रखता हूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर आप एंड तक मेंटेन करके चलते हैं तो वाकई में आपके रिजल्ट आपकी उम्मीद से बहुत बेहतर बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, हर एक बच्चा अब तक एटलीस्ट ये गेज कर चुका होगा कि उसकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, कितनी रैंक वो एक्सपेक्ट कर सकता है। मान लिया कि आपकी प्रिपरेशन या जितने मॉक टेस्ट हैं वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आप 5000 रैंक तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये मान लीजिए कि उस दिन कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है कि आप ऑल ऑफ सडन अंडर 1000 में आ जाएंगे, अंडर 5000 में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि उस 5000 को हम सिक्योर कर लें कि उससे नीचे ना फीस लें। ये कैसे होगा? तो आपको भी पता है कि पहले 5000 रैंक के लिए आपको महज 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बच्चा जो अंडर 500 का भी चाह रहा है उसके लिए भी तरीका यही है कि आप पहला टारगेट रखिए कि 50% क्वेश्चन करना है, बाकी 50% अभी हमारे लिए नहीं है। 50% कौन से? जो आसान है, वो क्वेश्चन जिनके अबाउट आप फेमिलियर हैं, वो क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हैं, जिसके लैंग्वेज ही इतना टफ लग रहा है कि जो लग रहा है कि आप नहीं डिकोड कर पाएंगे, तो वो समझिए कि आपके लिए है ही नहीं। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर चल रहे हैं कि आप 50% क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं, तो सोचिए कि उस केस में आप पे जो टाइम का प्रेशर होता है वो टाइम का प्रेशर तो एक तरफ से नहीं रहेगा, क्योंकि महज 27 क्वेश्चन करने होंगे, टाइम आपके पास 3-3 घंटा है। तो उस केस में क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे और देन उसको अगर अटेम्प्ट करेंगे, कैलकुलेशन प्रिसाइज करेंगे, तो हो सकता है कि एंड रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आ जाए, कहीं गलतियां ना हो। तो इस तरह के आसान वाले 50% क्वेश्चन ढूंढिए, पूरा सुकून से उसी को करिए, ट्राई करिए कि वो पूरे सही जाए, और जिस वक्त 50% पूरे हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका कोटा पूरा हो गया। अब जब वो 50% कर लेंगे तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन मान लिया कि 500 लेवल तक की है, ऑल इंडिया रैंक 500 का वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वो पता है कि वो 50% क्वेश्चन वो सिर्फ सवा घंटे 1.5 घंटे में कर लेगा, 1.5 घंटे में कर लेगा। और मैं एक जनरल बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 5000 रैंक तक की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको 2.25 घंटा लग जाए। यानी कि उस 50% क्वेश्चन को अगर आपके अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते जा रहे हैं तो आप चाहते हुए भी उसमें 3 घंटा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल बच्चा जो 5000 रैंक तक की तैयारी किया है, मान लिया कि उसके पास 2.25 घंटे टाइम लग गया, तो अब समझिए कि आपके पास जो 45 मिनट टाइम बचा हुआ है वो आप एक तरफ से माइंड सेट करके चलिए कि उसमें जो हम करने जा रहे हैं वो बोनस करने जा रहे हैं। तो एक बात आप भी जानते हैं कि जो क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा होती है, जो बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, यूजुअली देखा जाता है कि वो क्वेश्चन आसान ही निकलता है। बस उसमें ज़रूरत होती होती है प्रिसीजन की, एक हाई लेवल के कंसंट्रेशन की। तो अगर उस क्वेश्चन को टाइम का प्रेशर रखे बिना शुरू से आखिर तक पढ़ें और इत्मीनान इत्मीनान से कैलकुलेशन करें, स्टेप बाय स्टेप डिकोड करें, तो हो सकता है 6 मिनट 7 मिनट में वो एक क्वेश्चन हो जाए। अगले फिर 6 मिनट में एक और क्वेश्चन कर लीजिए। मान लिया इस तरीके से आप जो है कि 4-5 क्वेश्चन भी कर लिए, तो समझिए कि वो आपके पास बोनस जा रहा है, 24-25 मार्क्स वैसे मिलने जा रहे हैं। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट करा रहा है, चांसेस पूरा है कि 6 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले होंगे, यानी कि 24-24 मार्क्स का। और उस सेक्शन की हकीकत बता दूं तो अच्छे अच्छे बच्चे, उनका नेट स्कोर पता चला -5, किसी का -8, किसी का -12 बैठ रहा है। पता है उनकी बिगेस्ट फॉल्ट क्या होती है? कि वो बच्चे कम पे सेटिस्फाई रहना ही नहीं जानते हैं। अगर वही बच्चे कम पे सेटिस्फाई होना सीख लें
तो जिनके -5 या -8 आए थे, हो सकता है पॉजिटिव के 5-6 आ जाते, लेकिन 5-6 तो उन्हें बहुत कम लगता है। वो सोचते हैं कि यार पूरे 24 क्वेश्चन मैंने 24 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आ रहा है 5 ही 6, और उतने पे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। पता चला कि गलतियां कर देते हैं और नेट जो है जाके बैठ जाता है -8। उन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन को अगर आप डिकोड करें तो उसमें से हर क्वेश्चन की कहानी यही होती है। सवाल का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, 4 जो ऑप्शंस होंगे, चारों ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। उन चारों में से 1-2 यूजुअली बहुत इजी होता है, इतना लल्लू पंजू होता है कि बच्चा कर सकता है। अगर आप मान लिया कि 1-2 एक कर ले रहे हैं, तो एक कर लिया तो आपका 1 मार्क्स आ गया। बाकी 3 में अगर लग रहा है कि बातें उलझ रही हैं, तो अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करिए। नहीं तो उसमें बच्चा सोचता है कि यार मल्टीपल करेक्ट है तो एक ही तो होगा नहीं, एक और होगा, हाँ एक और होगा, लेकिन आप वही आंसर करेंगे ना जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट है। जो आप जानते ही नहीं है वो आंसर कर देंगे तो सीधे -2 पे चला जाएगा। तो अगर आप उसका एक सेक्शन जानते हैं, एक ही करके सेटिस्फाई हो जाइए। किसी सवाल में 2 सेक्शन जानते हैं, 2 ही करके सेटिस्फाई हो जाइए। आपको पार्शियल मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे मार्क्स एक्युमुलेट करेंगे तो एंड में जाके हो सकता है 5-6 आ गया, और 5-6 आ गया तो वो बहुत है। मल्टीपल करेक्ट वाले 24 में से 5 आ गया, 6 आ गया ना, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एक टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज बच्चा मैं बात ही कर रहा हूँ कि जो मान लिया 5000 तक की रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है, तो समझिए कि 5-6 आ जाए तो बहुत ही उसमें इत्मीनान से सेटिस्फाई होइए और बस आगे बढ़िए। ठीक है। दूसरी बात, जहां पे मैट्रिक्स मैच वाला होता है, मैट्रिक्स मैच वाला यूजुअली इजी कंसीडर होता है। उसमें खास तौर पे ये देखा जाता है कि 1-2 क्वेश्चन का टॉपिक आसान है और उन 2 के मैच अगर प्रॉपर कर लें तो बाकी अदर 2 को चूज करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सेक्शन यूजुअली इजी है, वहां पे थोड़ा सावधानी से करेंगे तो पूरे उसके मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। तो ये 3-4 बातें जो बताया कि एक तो पहला आपका कॉन्फिडेंस पूरा हाई रखना है। दूसरी बात, पहला आपका टारगेट जो है वो 50% का ही होना चाहिए, चाहे आप अंडर 500 रैंक की क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप 500 रैंक लेवल, ऑल इंडिया रैंक लेवल की तैयारी की है तो वो 50% क्वेश्चन आपके 1.25 घंटे में ही हो जाएंगे। उसके बाद बहुत टाइम आपके पास बचेंगे। चूंकि आपकी डेप्थ तक तैयारी है तो बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी होने वाले होंगे, लेकिन वो 50% करने के बाद आप इस पर ट्राई करिएगा। तो पहली दूसरी बात तो ये बताया, क्वेश्चन को मैंने डिकोड किया कि जो उस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा रहता है वो यूजुअली डुएबल होते हैं। मल्टीपल करेक्ट वाले यूजुअली हार्ड कंसीडर होते हैं, उसमें 5 मार्क्स 6 मार्क्स आना एक बड़ा अचीवमेंट कंसीडर होता है। मैच द मैट्रिक्स वाला जो कॉलम होता है वो यूजुअली आसान होता है। उसकी खासियत होती है कि 2-3 को अगर प्रॉपर मैच कर लेंगे तो वो पूरा आपका करेक्ट चला जाएगा। तो इन बातों को अगर ध्यान रखिए तो सर्टेनली आपके रिजल्ट बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।